नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। कुंभ, इस सप्ताह के लिए यह आपके प्यार और पैसे की रीडिंग है। हमारे पास है एस ऑफ कप्स, द टावर, द एम्परर, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, द हर्मिट, टू ऑफ वांड्स और द फूल। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, एस ऑफ कप्स। यह कार्ड प्यार में नई शुरुआत और भावनात्मक पूर्णता का प्रतीक है। कुंभ राशि, आपके लिए यह सप्ताह गहरे भावनात्मक संबंध या किसी मौजूदा रिश्ते के नवीनीकरण की संभावना लेकर आया है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यह अच्छा समय है। यदि आप अकेले हैं, तो नई रोमांटिक संभावनाओं के लिए खुले रहें। वित्तीय पहलू में एस ऑफ कप सुझाव दे सकता है कि नए अवसर या रचनात्मक उद्यम भावनात्मक संतुष्टि ला सकते हैं। यह आपके जुनून से मेल खाने वाले अपरंपरागत विचारों या परियोजनाओं का पता लगाने का एक अच्छा समय हो सकता है। द टावर। टावर अक्सर अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह आपके रिश्ते में रहस्योद्घाटन या उथल-पुथल का संकेत दे सकता है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इससे अधिक प्रामाणिक संबंध बन सकता है। उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए खुले रहें। आर्थिक रूप से टावर आपकी वित्तीय स्थिति में बदलाव या अचानक बदलाव का सुझाव देता है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए एक चेतावनी हो सकती है। लचीले रहें और अप्रत्याशित घटनाओं के अनुकूल ढलने के लिए तैयार रहें। द एम्परर। द एम्परर स्थिरता और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड संरचना और व्यवस्था की आवश्यकता का सुझाव देता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह स्पष्ट संचार और सीमाएं स्थापित करने का समय हो सकता है। यदि आप अकेले हैं, तो विचार करें कि आप अपने साथी में किन गुणों को महत्व देते हैं। आर्थिक रूप से द एम्परर अनुशासन और एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता को इंगित करता है। यह अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने, लक्ष्य निर्धारित करने और एक योजना का पालन करने का अच्छा समय है। सत्ता और संगठन से सफलता मिलेगी। टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स अक्सर किसी निर्णय या गतिरोध का प्रतिनिधित्व करती है। प्यार में आपको किसी कठिन विकल्प का सामना करना पड़ सकता है या आप फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। मुद्दे का सामना करना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए चुनौतीपूर्ण बातचीत की आवश्यकता हो। आर्थिक रूप से टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपके वित्त के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता का सुझाव देता है। यह आपके बजट या निवेश रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो सकता है। टालमटोल करने से बचें और किसी भी वित्तीय चिंता का तुरंत समाधान करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स त्वरित कार्रवाई और स्पष्ट संचार के बारे में है। प्यार में यह स्पष्टता और ईमानदारी की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। यदि कोई गलतफहमी है, तो उन्हें स्पष्टता और समाधान के साथ संबोधित करें। आर्थिक रूप से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण का सुझाव देता है। यदि वित्तीय चुनौतियां हैं, तो उनसे डटकर निपटें। यह रणनीतिक सोच और त्वरित निर्णय लेने का समय है। किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स जुनून और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड आपके जीवन के रोमांटिक पहलू की जिम्मेदारी लेने का सुझाव देता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं,
तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में आश्वस्त रहें। यदि आप अकेले हैं तो आप जो चाहते हैं उसे पूरा करने में पहल करें। आर्थिक रूप से किंग ऑफ वेंड्स आपको अपने करियर या वित्तीय प्रयासों में साहसिक और आत्मविश्वासपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी और दृढ़ रहने का समय है। द हर्मिट। हर्मिट आत्मनिरीक्षण और आंतरिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है। प्यार में यह आपकी भावनाओं और रिश्ते की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ समय अकेले बिताने का सुझाव देता है। इस आत्मनिरीक्षण से व्यक्तिगत विकास और आपकी आवश्यकताओं की गहरी समझ हो सकती है। आर्थिक रूप से द हर्मिट सावधानी पूर्वक चिंतन और योजना की अवधि की सलाह देता है। अपने वित्तीय लक्ष्यों का आकलन करने के लिए एक कदम पीछे हटे और आवेग के बजाय एक सुविचारित रणनीति के आधार पर निर्णय ले। टू ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स विकल्प बनाने और लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाने का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड आपके रिश्ते के भविष्य पर विचार करने का सुझाव देता है। साझा योजनाओं और आकांक्षाओं पर चर्चा करने का यह अच्छा समय है। आर्थिक रूप से टू ऑफ वैंड्स आपको नए अवसर तलाशने और परिकलित जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार रहें। द फूल। द फूल नई शुरुआत और सहजता का प्रतीक है। प्यार में यह कार्ड विश्वास की छलांग लगाने का सुझाव देता है। यदि कोई नया रोमांटिक अवसर या आपके वर्तमान रिश्ते को फिर से मजबूत करने का मौका है तो इसे खुले दिल से स्वीकार करें। आर्थिक रूप से द फूल आपको अपने वित्त को साहस की भावना के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नए अवसरों के लिए खुले रहें और सोचे समझे जोखिम लेने से न डरें। यह आपकी वित्तीय यात्रा में एक नई शुरुआत का समय हो सकता है। अंत भी होगा और साथ ही नई शुरुआत भी। देखिए, आपका जीवन अच्छे के लिए बदल जाएगा और यह परिवर्तन आपके जीवन में अचानक आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन में द्वंद्व महसूस होगा या आपको चुनना होगा, लेकिन सब कुछ आपके बेहतर भविष्य के लिए होगा। नया प्यार, नई नौकरी, नए अवसर हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाओ। कुंभ। आप जैसा कोई नहीं। कुछ लोग इस समय में सिर्फ अकेले में समय बिताना पसंद कर सकते हैं, लेकिन अचानक कोई आपकी साधना बर्बाद कर सकता है, तो तैयार रहें। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।